नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमशेदपुर में चुनावी सभा में कहा, देश की प्रगति के लिए उद्योग जरूरी। झारखंड में भ्रष्टाचार को लेकर इंडी गठबंधन पर किया प्रहार। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में पड़ने वाले बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अवैध सामग्री और नकदी के रूप में अब तक 1 अरब 19 करोड़ 50 लाख की हुई जब्ती। देश में अनुसूचित जाति श्रेणी के अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या 2014-15 के मुकाबले 44% बढ़ी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जारी की रिपोर्ट। और आईपीएल क्रिकेट में आज 3:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स का मुकाबला। शाम 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमशेदपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव देश के भविष्य को सशक्त बनाने और आने वाली पीढ़ियों का भी उज्जवल भविष्य निश्चित करने के लिए है। घाटशिला के ताम्र प्रतिभा मंच मैदान में आयोजित सभा में प्रधानमंत्री ने झारखंड में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इंडी गठबंधन पर तीखा हमला बोला। साथियों, झारखंड जैसा राज्य खनिज संपदा में इतना अमीर है, लेकिन फिर भी यहाँ इतनी गरीबी क्यों है? दुर्भाग्य देखिए, आज झारखंड का नाम सुनते ही एक ही दृश्य सामने आता है। झारखंड सुनते ही नोटों के पहाड़ देखने को मिलते हैं। कांग्रेस, झामुमो और आरजेडी जैसी पार्टियों ने हमारे झारखंड को हर मौके पर लूटा है। ये जो नोटों के पहाड़ में पकड़ रहा हूं ना, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं सरकार की तिजोरी में ले जाने के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं ये खोजूंगा ये पैसे किसके थे, उसको उनको क्यों देना पड़ा, कैसे दिया था, और अगर ये पक्का हो जाएगा हाँ इन्हीं के पैसे हैं, ये सारे पहाड़ के रुपये है ना, मैं उन सब गरीबों को लौटा दूंगा। प्रधानमंत्री ने जमशेदपुर को मिनी हिंदुस्तान बताते हुए देश की प्रगति के लिए उद्योग को जरूरी बताया। साथ ही इंडी गठबंधन पर निवेश के क्षेत्र की अनदेखी करने का आरोप लगाया। पूरी दुनिया जानती है कि देश की प्रगति के लिए उद्योग जरूरी है। जमशेदपुर का तो नाम ही जमशेदजी टाटा के नाम पर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उद्यम करने वालों को देश का दुश्मन मानती है। उसके नेता खुलेआम कहते हैं, जो कारोबारी हमें पैसा नहीं देते हम उन पर हमला करते हैं। यानी कांग्रेस और झामुमो जैसे दलों को देश के उद्योगों से मतलब नहीं है। उन्हें अपने भ्रष्टाचार और वसूली से मतलब है। प्रधानमंत्री ने एनडीए के उम्मीदवार विद्युत वरण महतो के पक्ष में लोगों से वोट की अपील की। विद्युत वरण महतो का मुख्य मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थन वाले इंडी गठबंधन के प्रत्याशी समीर मोहंती से होगा। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 25 मई को जमशेदपुर, रांची, गिरिडीह और धनबाद सीट के लिए वोटिंग होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण और स्वच्छ तरीके से लोकसभा चुनाव को निपटाने के लिए सारी तैयारियां कर ली हैं। तीनों संसदीय क्षेत्र और गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए पोलिंग पार्टियों की बूथों के लिए रवानगी का सिलसिला जारी है। कोडरमा संसदीय क्षेत्र में कल होने वाले चुनाव को लेकर मतदान कर्मी ईवीएम मशीन लेकर अपने अपने बूथों पर रवाना हो रहे हैं। गिरिडीह डीसी नमन प्रेयस लकड़ा ने बताया कि गिरिडीह जिले में 4 डिस्पैच सेंटर बनाया गया है। इधर चतरा लोकसभा निर्वाचन को लेकर पलामू जिले में पड़ने वाले पांकी विधानसभा क्षेत्र में बनाए गए 326 मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टी आज रवाना हुई। मेदिनीनगर के जीएलए कॉलेज स्थित डिस्पैच सेंटर से भी सभी कर्मियों को ईवीएम, वीवीपैट सहित अन्य चुनाव सामग्रियों के साथ भेजा गया। चुनाव को लेकर बिहार से सटने वाले मनातू के बॉर्डर पर विशेष चौकसी बरती जा रही है।
लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में कल राज्य की 3 लोकसभा सीटों हजारीबाग, कोडरमा और चतरा के साथ गांडेय उपचुनाव के लिए मतदान होगा। सोमवार सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक इन सीटों पर वोटिंग होगी। 3 सीटों के 54 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इनमें सबसे अधिक 22 प्रत्याशी चतरा संसदीय सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं हजारीबाग में 17 और कोडरमा में 15 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होगा। उधर गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए कुल 11 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। चतरा लोकसभा सीट पर कल होने वाले मतदान से पहले जिला प्रशासन ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली है। चतरा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी रमेश घोलप ने कहा है कि जिले के 295 बूथों पर अतिरिक्त मतदान कर्मी लगाए गए हैं। निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराने के लिए 148 माइक्रो ऑब्जर्वरों की तैनाती की गई है। मतदान के दिन जिले के सभी बूथों पर सीसीटीवी के माध्यम से वेबकास्टिंग भी की जाएगी। इधर जिले के पुलिस अधीक्षक विकास पांडे ने बताया कि चतरा जिला नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक सावधानियां बरती जा रही है। जिले के सभी बूथों पर पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। पोलिंग पार्टी के वाहनों पर निगरानी के लिए जीपीएस भी लगाया गया है। लोकसभा चुनाव में धन बल और प्रलोभन को रोकने के लिए निर्वाचन आयोग के प्रयासों के कारण 8,889 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। नशीले पदार्थों पर कड़ी निगरानी के कारण जब्ती में लगातार वृद्धि हो रही है। अब तक 3,958 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के नशीले पदार्थ जब्त किए जा चुके हैं। चुनाव प्रचार तेज होने के साथ ही आयोग मतदाताओं को प्रलोभन देकर प्रभावित करने की कोशिश पर कड़ी नजर रख रहा है। आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और प्रवर्तन एजेंसियों को निगरानी और अधिक बढ़ाने के लिए निर्देश दिए हैं। इधर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अवैध सामग्री और नकदी के रूप में अब तक 1 अरब 19 करोड़ 50 लाख की जब्ती की गई है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान के लिए हजारीबाग में चुनाव प्रचार थम गया है। कल राज्य की 3 सीटों हजारीबाग, कोडरमा और चतरा में मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। लोकसभा चुनाव के 5वें और झारखंड में दूसरे चरण के मतदान के लिए हजारीबाग में चुनाव प्रचार थम गया। 20 मई को राज्य के 3 सीटों हजारीबाग, कोडरमा और चतरा में मतदान होगा। सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक इन सीटों पर वोटिंग होगी। शनिवार शाम तक सभी प्रत्याशियों ने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए पूरा जोर लगाया। अब प्रत्याशी रविवार को केवल डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान कर सकेंगे। हजारीबाग जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने कहा कि हजारीबाग में तैयारी पूरी कर ली गई है। रविवार को मतदान कर्मी पोलिंग बूथ के लिए रवाना हो जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण और स्वच्छ तरीके से लोकसभा चुनाव को निपटाने के लिए सारी तैयारियां कर ली हैं। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में अनुसूचित जाति श्रेणी के अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या 2014-15 के मुकाबले 44% बढ़ गई है। वर्ष 2014-15 में यह संख्या 46 लाख थी, जो 2021-22 में 66 लाख हो गई है। अल्पसंख्यक महिला विद्यार्थियों की संख्या भी 2014-15 के मुकाबले 42% बढ़ी है। अनुसूचित जाति की महिला विद्यार्थियों की संख्या में 51% और अनुसूचित जनजाति के दाखिले में 65% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। रांची रेल मंडल के रांची मोरी सेक्शन के अंतर्गत कित्ता गौतमधारा रेलखंड में विकास कार्य के लिए ट्रैफिक और पावर ब्लॉक लिया जाएगा, जिसके कारण कुछ ट्रेनों के परिचालन में परिवर्तन किया जाएगा। इधर लिंक रेक के विलंब से चलने की वजह से मालदा टाउन सूरत एक्सप्रेस के प्रस्थान समय में परिवर्तन किया गया है। यह ट्रेन दोपहर 3 बजे मालदा टाउन से प्रस्थान करेगी। आईपीएल क्रिकेट में आज दोपहर बाद 3:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स का मुकाबला होगा। शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमशेदपुर में चुनावी सभा में कहा, देश की प्रगति के लिए उद्योग जरूरी। झारखंड में भ्रष्टाचार को लेकर इंडी गठबंधन पर किया प्रहार।
लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में पड़ने वाले बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अवैध सामग्री और नकदी के रूप में अब तक 1,19,50,00,000 की हुई जब्ती। देश में अनुसूचित जाति श्रेणी के अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या 2014-15 के मुकाबले 44% बढ़ी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जारी की रिपोर्ट। और आईपीएल क्रिकेट में आज 3:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स का मुकाबला। शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स होंगे आमने सामने। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।